हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है प्रकृति रोशन पीआर। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था न्यूट्रिशन, और इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का टॉपिक जो रेस्पिरेशन है उसको पढ़ेंगे, उसको देखेंगे। और थोड़ा टाइम लग गया, वीडियो को आने में थोड़ा व्यस्त थी। तो चलिए शुरू करते हैं। रेस्पिरेशन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो सभी को अच्छे तरीके से समझ में आए। तो हम बात करते हैं रेस्पिरेशन। जब हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी का रिलीज जो होता है उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। अब एक सिंपल लैंग्वेज में तो रेस्पिरेशन, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है कि रेस्पिरेशन जो है वो एक कंबाइंड प्रोसेस है जिसमें ब्रीदिंग भी है, सांस श्वसन प्रक्रिया जो है सांस लेना, प्लस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जो हमारा फूड है उसका ऑक्सीडेशन होता है। ये दोनों का मिश्रण होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी हमारे एटीपी के फॉर्म में, जस्ट मिनट, एटीपी के फॉर्म में, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये एनर्जी हमारा रिलीज होता है। यही एनर्जी हमारे बॉडी के सारे जो भी हम लोग एक्टिविटीज करते हैं उसको करने के लिए हमें शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन अगर जानिएगा तो ऑक्सीडेशन ऐसे केमिस्ट्री के भाषा में, तो केमिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में आप अगर पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन तो उसको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। किसी भी रिएक्शन में जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी मॉलिक्यूल के द्वारा या एटम आयन के द्वारा तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन आप जैसे अभी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उतना उसका मतलब ऐसे मोटा मोटी समझिए कि जब भी कोई भी रिएक्शन जिसमें कि एलिमेंट जो है वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो हमारा ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पर। तो अब हम इसका डेफिनेशन देखेंगे रेस्पिरेशन का। ये प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। ठीक है, फूड कैसा जो असिमिलेटेड है, जो हमारा डाइजेस्टेड है, जो बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, ब्लड में गया, तो उस फूड से एनर्जी का रिलीज, एनर्जी का प्रोडक्शन, इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, अब अगला है कि इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन O2 ऑफ एयर, एयर से लेते हैं, इनटू द सेल्स, सेल्स में ऑक्सीजन एयर से गया और एनर्जी रिलीज हुआ बर्निंग ऑफ फूड। फूड बर्न मतलब आग लगना नहीं मतलब उसका प्रोसेसिंग जो हुआ वो, और एंड देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट CO2 प्लस H2O फ्रॉम द बॉडी। तो वेस्ट प्रोडक्ट देखा जाए तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही है मेनली, वाटर ऐसा हार्मफुल नहीं है। जो जैसे कि यहाँ देखिए इक्वेशन है कि फूड प्लस ऑक्सीजन ये रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। ये एनर्जी हमारे बॉडी के एक्टिविटीज़ के लिए शक्ति प्रदान करता है। और ये रियल मैंने इसीलिए लिख दिया है यहाँ पर, रियल वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट के कंटेक्स्ट में मैंने रियल लिखा है कि ये असली वेस्ट प्रोडक्ट है, ये हमारे बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। ये वाटर जो है ये ठीक है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगला है कि एनर्जी रिलीज्ड इज स्टोर्ड इन एटीपी मॉलिक्यूल्स इन द सेल्स। जो भी इस प्रक्रिया में, रेस्पिरेशन के प्रक्रिया में जो भी एनर्जी रिलीज होता है वो एटीपी के रूप में हमारे सेल्स में स्टोर होता है। ठीक है, जाके स्टोर हो जाता है एटीपी के रूप में। ठीक, यही ऐसे एक सेल का मैंने फिगर बना दिया है, आउटलाइन किया है। सेल ये न्यूक्लियस है और इसमें आया फूड, ग्लूकोज, जो आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला लिया मैं लिख देती हूँ, C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज है हमारा कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये आया और ऑक्सीजन हमने एयर से जो लिया, जो ब्रीदिंग के थ्रू आया और ये सेल में, और यहाँ पर हमारा रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ और इसका बाय प्रोडक्ट निकला कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी एंड वाटर। ठीक, तो एसेंशियल, ये रेस्पिरेशन के बारे में यहाँ सारी बातें लिखी हुई हैं। एसेंशियल फॉर लाइफ सिंस इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑल द लाइफ प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी टू कीप द ऑर्गेनिज्म अलाइव। रेस्पिरेशन हमारे लाइफ में इतना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे लाइफ प्रोसेस के सारे काम को करने के लिए, जो कि ज़रूरी हैं एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए। ठीक है, इसका जो इक्वेशन है, रिएक्शन जो होता है, एडीपी होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है, ये लो एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। ये फॉस्फेट और एनर्जी
के साथ कंबाइन करके और एटीपी का प्रोडक्शन करता है। ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है जो कि सेल में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और जब जरूरत पड़ा तो सेल से हमें एटीपी हमने ले लिया और अपने काम करने के लिए ये हमारा एनर्जी करेंसी, इसको एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, एनर्जी करेंसी, ठीक है, इसको एनर्जी करेंसी बोलते हैं। तो whenever cell needs energy, ATP is broken during using water to release energy, ठीक है। जब भी सेल को एनर्जी की जरूरत महसूस होती है तो एटीपी जो है उसको वो टूटता है वाटर के साथ मिलके और एनर्जी रिलीज करता है। इसका इक्वेशन हो गया एटीपी, इसी का उल्टा हो गया ये जो है ना, इसका उल्टा हो, एटीपी टूटा, एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ये ट्राइफॉस्फेट है। अब किसमें टूटा, फॉस्फेट और एनर्जी, और ये एनर्जी रिलीज हुआ ये सेल के इस्तेमाल के लिए। और इस रिएक्शन में नियरली 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। अब ये जो है ये है किलो जूल पर मोल, ठीक है। किलो हमारा वेट का एसआई यूनिट हो गया, जूल हमारा एनर्जी का एसआई यूनिट हो गया, और हमारा मोल वो भी एक सब्सटेंस का मेजरमेंट का, किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट का मेजरमेंट का वो एसआई यूनिट हो गया, ठीक है। तो एसआई होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। एसआई यूनिट आप लोग तो पढ़े ही होंगे केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में भी रहता है, फिजिक्स में भी एसआई फंडामेंटल यूनिट्स। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसी को शॉर्ट पे कहते हैं, ठीक है। और जो मोल होता है, मोल ये एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, जो कि एक मोल हमारा हो जाता है, इसका वैल्यू होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, एवोगाड्रो नंबर्स भी इसको बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर। और ये पार्टिकल्स कुछ भी जितना, ये एक मोल का वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये पार्टिकल जो है ये कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, जो भी हो। तो ये हो गया, ठीक है, ये आप लोगों ने समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ओके। अब आता है हमारा नेक्स्ट पेज। तो ये दिखा रहा है कि ग्लूकोज जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारा फूड है, वो किन किन तरीकों से ये होता है, ब्रेक डाउन उसका कैसे होता है, ठीक है। 3 तरह का पाथवे है हमारा। जैसे कि ग्लूकोज आया जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसका C6H12O6, ये मैंने लिख दिया। ये साइटोप्लाज्म में गया, ठीक है। सेल के, किसी भी सेल के अंदर जो लिक्विड जो फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। ये गया, ये पायरुवेट में टूटा, ठीक है। तो पायरुवेट या पायरुविक एसिड, दो कुछ भी कह सकते हैं इसको, पायरुविक एसिड भी कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला आपका C3H4O3 होता है, ठीक है। ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूटा प्लस एनर्जी, ठीक। अब ये 3 तरीका से टूट सकता है, 3 कंडीशंस, ठीक है। इसका 3 कंडीशंस है, या तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो, यानी ऑक्सीजन है ही नहीं, बिल्कुल ऑक्सीजन है ही नहीं, एब्सेंस, अनुपस्थिति में। तो ये ऐसा यीस्ट में होता है, ठीक है। यीस्ट एक फंगी का टाइप है, ठीक है, फंगी किंगडम का है। तो ये इसमें ऐसा होता है कि विदाउट ऑक्सीजन में, ठीक है। तो ये तोड़ता है पायरुवेट को इथेनॉल में, ठीक है। इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, दोनों चीज। C2H5OH, ये मैंने लिख भी दिया है आपके कंफर्ट के लिए। और इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ठीक है। ये एक तरीका हो गया, ठीक। दूसरा तरीका है, दूसरा मतलब आपका ऐसा क्या कहते हैं,
सिचुएशन है जिसमें ये टूट सकता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए ये है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस यानी कि अनुपस्थिति है ही नहीं, और लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की कमी, ठीक है बट बहुत कम है, कमी है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारे मसल्स में होता है, मसल सेल में होता है। जब हम, आपको लगता होगा जब हम लोग बहुत तेज दौड़ते हैं, ठीक है, तो हमारे मसल्स में क्रम्स आ जाते हैं, ऐंठन आ जाती है, और तो वो जो हुआ वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि जितना रेट से हम काम कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, उतना रेट से, इतने तेजी रेट से हमारे सेल को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो ऐसे कंडीशन में ये पायरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में टूटेगा, ठीक है। लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में बन जाते हैं जो क्रम्स हो जाते हैं, और वो क्रम्स को फिर ठीक करने के लिए या तो आप मसाज करने से हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें ब्लड की सप्लाई फिर से नॉर्मल हो जाती है और हमें रिलीफ मिलती है, या फिर एक हॉट बाथ करने से, गर्म पानी से स्नान वगैरह करने से, वो सबसे भी काफ़ी रिलीफ मिलता है, ठीक है। और तीसरा कंडीशन है जिसमें पायरुवेट ये टूटेगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, यानी कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में। जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, ये पाया जाता है। तो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ये पायरुवेट टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो हमारे सेल में होता है, ठीक है, ये हमारे सेल वाला हो गया, ठीक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमारा नेक्स्ट पेज है, ये है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, मैंने यहाँ पे बताया है, अगला टॉपिक है जो। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में दो प्रकार के रेस्पिरेशन होंगे, एक एरोबिक होगा, एक एनारोबिक होगा। एरोबिक यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन हमारे पास हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रहा है वो, और एनारोबिक यानी एब्सेंस ऑफ, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो इसका रिएक्शन हमारा है ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ये टूटा, ये अगला प्रोसेस में गया जिसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, जो सेल साइटोप्लाज्म में होता है, सेल के प्लाज्मा में, ठीक है, सेल का जो फ्लूइड है उसमें होता है ग्लाइकोलाइसिस, ये प्रोसेस है। ये आगे और डिटेल, आगे के आप क्लास में और डिटेल में इसको पढ़िएगा, ठीक है, अभी यहाँ इतना बताना संभव नहीं है। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ये हमारा साइटोप्लाज्म में टूटा, जो पायरुवेट बना, फिर पायरुवेट, वही पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद फिर ये आगे गया माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, ये हमारे, समझिए कि हमारे सेल का ये रिएक्शन है, हमारे एनिमल सेल में। तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फिर क्रेब साइकिल, ये प्रोसेस जो है ना, पायरुवेट से ये टूटने का प्रक्रिया जो है वो क्रेब साइकिल एक प्रोसेस है, उसके अंदर हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं आगे के क्लासेस में। तो अब ये टूटा, फिर 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP, इतना एनर्जी रिलीज होता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, 38 ATP का रिलीज होता है, ठीक। उसका फिर उल्टा जो हो गया हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल आया, ये भी ग्लाइकोलाइसिस हुआ साइटोप्लाज्म में, ये भी पायरुवेट में टूटा 2 मॉलिक्यूल्स। और फिर एब्सेंस, अब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, एब्सेंस, वही यीस्ट में फर्मेंटेशन है, ये सड़ा गला कर वो इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, इसमें एंजाइम्स वगैरह, इन्वर्टेज, जाइमेज वगैरह लगते हैं, और ये इथेनॉल बना, इथेनॉल का प्रोडक्शन हुआ, और कार्बन डाइऑक्साइड, और बस 2 ATP, मेयरली जस्ट 2 ATP एनर्जी, ठीक है, 2 ATP एनर्जी होता है, ठीक है, रिलीज। एक सेकेंड कंडीशन है, यही हमारा मसल वाला, ठीक है, जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ठीक है, कमी हो गई, वही वाला है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज टूटा। यहाँ मैंने छोटे में इसको एडजस्ट करने के लिए इक्वेशन केमिकल फॉर्मूला के रूप में लिख दिया है, क्योंकि ऊपर में मैंने लिखा था ना, वो बहुत काफ़ी लंबा चला गया था, यहाँ जाके दिक्कत हो रहा था लिखने में, इसीलिए मैंने इसी चीज़ को फॉर्मूला के तौर पे लिख दिया है। ये ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल, ये टूटा पायरुवेट में 2 मॉलिक्यूल, और ये मसल टिश्यू में लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो ये लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला हो गया, लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP, यहाँ भी काफ़ी कम एनर्जी रिलीज होता है। अब दोनों का हम डिफरेंस एक देख लेंगे की पॉइंट्स के तौर पे।
एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड इसमें होता है, कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो गया, इसमें पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। इसमें इन प्रोडक्ट्स CO2 प्लस वाटर है, और इसमें इन प्रोडक्ट्स हो सकता है इथेनॉल प्लस CO2 ईस्ट के केस में, और अगर हमारे मसल में हो रहा है तो लैक्टिक एसिड। ठीक है, इसमें अच्छा खासा एनर्जी रिलीज होता है, 38 ATP आपने जैसा देखा, और इसमें काफ़ी कम जैसा 2 ATP आपने देखा। ठीक है, ओके दोस्तों, अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जो हमारे ये ह्यूमन में है। ठीक है, ह्यूमन वाला देख लेंगे और प्लांट्स देख लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, लोग आज बहुत फास्ट लाइफ हो गया है, उतना लंबा लंबा वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, छोटा, इसीलिए मैंने 2 पार्ट्स में रेस्पिरेशन का वीडियो बनाने का डिसाइड किया। ये पहला पार्ट हो गया, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जल्दी मिलते हैं। बाकी का जो रेस्पिरेशन है प्लांट्स और एनिमल्स यानी ह्यूमन वाला हमारा हम लोग इसमें देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।